वक्त बदलेगा नहीं, बदलना पड़ेगा। वक्त रहते तुम्हें संभलना पड़ेगा। वक्त का पहिया चलता ही रहेगा, ना ही तेरा इंतजार है उसको ना ही मेरा। आगे बढ़कर वक्त पर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अपने एक आप से कुछ पाने को एक वादा करना पड़ेगा। वक्त बदलेगा नहीं, बदलना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत सारे वैकेंसीज हैं आपके सामने। वक्त पर संभल जाइए, समय पर सही ढंग से मेहनत कीजिए। एक वादा खुद से कीजिए कि हमें इस मुकाम को, इस पोस्ट को हासिल करना है। ठीक है, चलिए आपके लिए एक पंक्ति हम अपने से सजा कर लाए थे। चलिए हम लोग लाभ हानि में अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक डिसलाइक कीजिए। ठीक है, कहीं रोक टोक नहीं है, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद ही लाइक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट करना है। अगर कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने लाभ हानि की चर्चा कर रहे थे। तो लाभ हानि में क्या कर रहे थे चर्चा में? लाभ हानि की चर्चा में हम लोग देख रहे थे कि कोई व्यक्ति एक सामान को कुछ रुपए में बेचता है तो फलाना % लाभ होता है, फलाना रुपया लाभ होता है। अब उसी सामान को कुछ दूसरे राशि पर बेचता है तो कुछ हानि हो जाता है, और लाभ हानि जो है वो बराबर है। ठीक है, तो लागत मूल्य निकालें। ऐसे प्रश्नों पर हमने चर्चा कर लिया था। अब आइए चलिए इसी प्रश्न एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी से संबंधित। ठीक है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे रुपया 1492 में बेचकर हानि होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले क्लास में हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या करना है भैया, तो दोनों को ऐड करके भागा 2 कर देना है। दोनों विक्रय मूल्य को ऐड कर देना है और भागा 2। ठीक है, तो हमारा इससे क्या है भैया, तो निकल जाएगा सीपी। ठीक है, करते हैं। 8 दूना 16, एक बकाया बच गया, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर 15 है यहाँ पर, तो एक बकाया, तो 7 दूना 14। ठीक है, और यहाँ पर 7 14 92 है, तो 746 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो दोनों को जोड़िए। 8 7 1500 और 70, और यहाँ से 30 लिए तो 100 1600, और 7 बच गया और यहाँ 16 बच गया, तो 16 7 23, 1623 रुपया जो है हमारा सीपी निकल गया। अब यही क्या करते, हम दोनों का अंतर और भागा 2 कर देते तो हमारा प्रॉफिट और लॉस प्राप्त हो जाता। तो प्रॉफिट में हम विक्रय मूल्य में घटा देते प्रॉफिट को, तो हमारा सीपी प्राप्त होता, और लॉस को सेलिंग प्राइस में अगर हम जोड़ देते तो हमारा सीपी उससे भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एकदम ही शानदार तरीके से सॉल्व होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा किस पर करेंगे, आगे की चर्चा होनी है। अगर आप कोई सामान X रुपए में बेच रहे हैं तो आपको P रुपया लाभ हो रहा है। फिर उसी सामान को अगर X रुपए में ना बेचकर आपने Y रुपए में बेचा तो आपको लॉस हो गया। तो लॉस जो हुआ है उसका दोगुना आपका प्रॉफिट है। जो पहले के इसमें सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हुआ है वो इस लॉस का दोगुना है। तो हमारा सीपी कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है, हमने पिछले क्लास में इसी संबंधित डिस्कस किया है। सबसे पहला एसपी हमारा है X रुपया। ठीक है, तो इस पर क्या हो रहा है, हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए दूसरा क्या है, फिर हमने इसी सामान को Y रुपए में बेचा। Y रुपए में, X में ना बेचकर सोचे कि चलिए Y में बेचते हैं, तो इसको जो है लॉस हो गया, लॉस। ठीक है, तो Y रुपए में जब लॉस होता है तो ये लॉस का दोगुना ये प्रॉफिट है, इस लॉस का ये दोगुना प्रॉफिट है। यानी जितना भी लॉस है उसका दोगुना कर दिया जाए तो हमें ये प्रॉफिट
पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सीपी कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है एक्स रुपए जिस पर प्रॉफिट हो रहा है प्लस जिसका दो गुना तिगुना करके ये प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, जिसका दो गुना कर रहे हैं उसके साथ n मल्टीप्लाई, यानी कि दो गुना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है, चार गुना भी हो सकता है। तो y इंटू एन या n इंटू वाई कह सकते हैं, यानी कि n से तात्पर्य है जितना गुना, दो गुना, तीन गुना। तो किसका हो रहा है, y पर जो बेच रहे हैं उस लॉस का दो गुना, तो जिसका दो गुना हो रहा है उसी को हम n से उसी में मल्टीप्लाई करेंगे भागा n+1। अब क्या है, हम आगे जाके प्रॉफिट लॉस नहीं, दोनों प्रॉफिट केस की चर्चा करेंगे। दोनों प्रॉफिट केस की, पहले केस में प्रॉफिट हुआ, दूसरे केस में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो पहला जो प्रॉफिट था उसका दो गुना दूसरा केस में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें क्या है, दोनों माइनस होगा और नीचे भी n-1 होगा। ठीक है, आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार है, कहीं कोई समस्या नहीं होना है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग बने रहिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बढ़िया है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। जब 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ उस हानि की धनराशि का ठीक दो गुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 24 रुपया में बेचा जाता। वस्तु का खरीद मूल्य क्या था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। समझने का प्रयास करना है, कुछ नहीं करना है, समझने का केवल प्रयास करना है। प्रश्न कह रहा है 3360 रुपये में कोई वस्तु बेचा गया। ठीक है, ये फर्स्ट पहला एसपी हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है जबकि उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता, 2400 रुपये में बेचा जाता, ये सेकंड एसपी हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, कहने का तात्पर्य क्वेश्चन में उस हानि की धनराशि का ठीक दो गुना था। ठीक है, इस पर जो लाभ है ना, अगर ये लाभ है तो इसका दो गुना लाभ यहाँ हो रहा है, यानी कि इस पर जो हानि हुआ, लॉस हुआ, इसका दोगुना यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ, यानी ये जो लॉस है इसका दोगुना ये जो है प्रॉफिट है। तो किसका दोगुना प्रॉफिट है, इस 2400 पर जो बेचा हमने उसका दोगुना प्रॉफिट है। तो 3360 फॉर्मूला क्या कहता है, 3360 जिस पर लाभ हो रहा है प्लस 2400, तो गुना दो किसमें हो रहा है, लॉस का दुगुना लाभ हो रहा है। जो लॉस है, जो हानि है, उसका दोगुना लाभ है। तो भागा में दो और प्लस एक क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एन बटे n+1। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला पे हमें जाना नहीं है, अभी कुछ समय उपरांत हम बताएंगे तो फॉर्मूला फेल। ठीक है, फॉर्मूला को देखना ही नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तो जाके बाबू साहब 4800 बन गया। ठीक है, 4800, 2400 गुना दो 4800, 4800 यानी कि 4000 और 3000, 7000 और 800, 3 1100, यानी कि 7 1 8100, 8160 भागा 3, 8160 भागा 3। तो यही हमारा सीपी हो जाएगा, यही हमारा सीपी हो जाएगा। तो काटिए, 27 या 81,
2 तिहाई 6 यानी 2720 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। क्या किए भैया, तो 3360 रुपये में बेच रहे तो हमें लाभ हुआ, ठीक है। अब 2400 रुपये में जब हमने बेच दिया तो हमें जो है लॉस हुआ, तो लाभ जो है इस लॉस का दुगुना है। तो जिसका दुगुना है, लॉस का दुगुना है, तो लॉस के साथ हमें चलना होगा, ठीक है। लॉस वाले में हमें आप 2 से गुना कर देना है। तो लॉस किस पर हो रहा है, 2400 पर। 2400 गुना 2 सॉल्व कर दिए। 3360 प्लस 2400 गुना 2 भागा 2 प्लस 1, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि वह 9800 रुपये में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है 8000 रुपये में हमने कोई सामान बेच दिया है, ठीक है। ये हमारा पहला एसपी हो गया, इस पर लॉस हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, 9800 रुपये में हमने बेचा। अगर इसी सामान को 9800 में बेच दिया, यानी कि दूसरा एसपी हमारा हो गया, तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या है, इस लॉस का दोगुना, ठीक है। उस लॉस का दोगुना हो रहा है। तो 8 टूट गया यार, बताओ, अच्छा बात नहीं है। कोरस वाले हैं, इतना अच्छा कंपनी है फिर भी टूट जाता है। 8000 गुना 2, ठीक है। जिस पर जिसके साथ दोगुना हो रहा है, जिसका दोगुना हो रहा है उसी को हमें दोगुना करना है। तो लॉस का दोगुना हो रहा है, तो 8000 के साथ है लॉस है ये, तो उसका दोगुना प्लस 9800 भागा 2 प्लस 1। तो जोड़ लीजिए, 8000 गुना 16000, 16 9 25,800, 25,800 इतना तो कर ही सकते हो भाई। और भागा 3, तो काट लो भाई। 8 तिहाई 24, 1 बच गया तो 6 तिया 18, तो 2 जीरो यानी 8600 आंसर हो जाएगा हमारा सीपी, ठीक है। हमारा 8600 सीपी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए, हमने भी कुछ देर पहले कहा था हमें इन सभी चक्करों में झंझटों में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। हमें इन सभी झंझटों में पड़ना नहीं है और देखना है, प्रश्न को सॉल्व कर देना है। चलिए कैसे उसका डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि देखेंगे और हल मुहजवानी करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे और हल मुहजवानी करेंगे और आगे सभी प्रश्न वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है प्रश्न, 8000 रुपया में बेचा तो लॉस हुआ, 9800 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लॉस दोगुना है, प्रॉफिट लॉस का दोगुना क्या है, प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट जो है दोगुना हो रहा है इस लॉस का, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को भूल जाइए, इस लॉस का, ये लॉस का दोगुना प्रॉफिट है, यही ना कह रहा है जी क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, आप इन दोनों का केवल अंतर कीजिए। कितना आया, 1800। 8000 माइनस 9800 बराबर 1800। 1800 को देखिए, ये 1 भाग है और ये 2 भाग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉस 1 है, उसका दोगुना प्रॉफिट है, ठीक है। लॉस का दुगुना जो है प्रॉफिट है। अगर लॉस 1 रुपया हो रहा है तो प्रॉफिट 2 रुपया हो रहा है, यानी टोटल कितना हो गया भाई, तो टोटल हो गया 3 रुपया। तो 3 भाग बराबर 1800, तो 1 भाग बराबर 3 से भागा करके निकालेंगे तो 600, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या हो गया, तो गुना 2 करेंगे तो 1200 और लॉस जो है हमारा 600। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब क्या है, इस जिसमें लॉस हो रहा है उसमें
लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। प्रॉफिट जिसमें हो रहा है उसमें हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। यानी कि 8000 में प्लस 600 कीजिए तो देखिए आपका 8600 निकल गया सीपी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हमने सिर्फ लॉस और प्रॉफिट को निकाल लिया है, लाभ और हानि को निकाला है और सॉल्यूशन एकदम आसानी से हो गया है। कोई कैलकुलेशन लंबा चौड़ा नहीं करना है, देखने के साथ हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 1800 कितना भाग है भाई? टोटल 3 है, एक लॉस है 2 प्रॉफिट है, 3 हो गया। 1800 को 3 से भागा दे दो भाई तो 600 हो गया, प्रॉफिट 1200। तो 1200 अगर निकल गया तो एक भाग हमें 600 तो शुरू में ही पता चल गया, तो एक भाग है तो इसमें जोड़ देंगे तो 8600। हमें प्रॉफिट की क्या जरूरत है? कोई दिक्कत होगा? नहीं ना, नहीं होगा। चलिए वो जवानी सॉल्व होगा। ऐसा प्रश्न देखना है और सॉल्व करना है। 2 गुना कह दे, 3 गुना कह दे, 4 गुना कह दे, कोई टेंशन नहीं है। पेन पेपर उठाने की आवश्यकताएं ही नहीं है। प्रश्नों के सॉल्यूशन से तो ज़्यादा कठिन बोर्ड को मिटाना है, ठीक है ना, जो कि हम कर रहे हैं रोज। बस आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यही दिक्कत है। और ना ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है 20% अधिक होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितनी में बेची जाएगी? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु को, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, हमेशा लाभ की चर्चा हो रही है, इसमें लॉस की चर्चा नहीं है। पिछला क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया कि इसको बताना ज़्यादा जरूरी है। जब 2 प्रॉफिट हो रहे हों, दोनों बार प्लस हो रहा हो, तो हमेशा क्रियाएं विपरीत होती हैं, माइनस। फिर टूट गया यार। कोरस कंपनी वाले क्या कर रहे हैं बताइए? एक डिब्बा चौक ला गए हैं, प्लस प्लस हो रहा है। पहला केस प्रॉफिट, दूसरा केस प्रॉफिट, तो रिजल्ट हमारा माइनस होगा। हमने अभी देखा, एक बार प्रॉफिट हो रहा था, दूसरा बार लॉस हो रहा था, रिजल्ट हमारा प्लस था, ठीक है। हम जोड़ रहे थे, ठीक है। हमने प्रश्न क्या, इसका सॉल्यूशन क्या दिया, इसका फॉर्मूला क्या दिया? x प्लस n इंटू वाई बटे n+1, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में जब भी दोनों प्रॉफिट हो, 2 विक्रय मूल्य हो एक ही वस्तु के, दोनों में प्रॉफिट हो रहा हो और दोनों को प्रॉफिट में कुछ अंतर हो, तो आप देखिए क्या है। सबसे पहला प्रॉफिट x माइनस, अब देखिए जो मल्टीप्लाई वाला है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। n इंटू एक्स, जिसका 2 गुना 3 गुना हो रहा है, जिसका 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना दूसरे केस में हो रहा है। पहला केस हमेशा उसके साथ ही गुना होगा। n इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, एक्स वाई की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ना, तो वाई ही रखते हैं, सेम कंसेप्ट रखते हैं, एक्स, ठीक है। जिसमें ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा वाला है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। इसका 2 गुना प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, इसका 2 गुना, इसके साथ 2 से गुना किए, और n+1, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा। ny माइनस एक्स बटे n+1 क्या है का प्रश्न, कंसेप्ट क्या है भाई? किसी वस्तु को y रुपए में बेचा, जो लाभ है, उस वस्तु को अगर x रुपए में बेचते हैं तो पहले स्थिति का 2 गुना जो है
यहाँ पर लाभ हो रहा है। पहले स्थिति को y रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसका 2 गुना यहाँ पर जो है लाभ हो रहा है x रुपए में बेचने पर, तो इसका 2 गुना y रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ उसका 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो y के साथ n होगा और n+1। और ऐसे मोटा बुद्धि जो भी कंसेप्ट समझा है उसमें कहीं फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है, आराम से सॉल्यूशन होगा। कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रेशियो, तो रेशियो से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए 69 रुपए में बेचा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें प्रॉफिट यहाँ भी हुआ। दूसरा 78 रुपए में बेचा, सेकंड, यहाँ पर भी हमें ये सेकेंड एसपी है, दूसरा सेलिंग प्राइस है, सेम वस्तु का है, उसी वस्तु का, तो हमें यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इसका 2 गुना, ये पी जो है इसका 2 गुना है, इसलिए इसको क्यू कर लीजिए। यहाँ पर भी प्रॉफिट ही हो रहा है लेकिन इसका 2 गुना हो रहा है, या तो इसको 2p कह सकते हैं। चलिए 2p ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा। तो किसका 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। ठीक है, तो चलिए 69 गुना 2, तो दोनों बार प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस की चर्चा नहीं है, तो हमें यहाँ माइनस करना होगा, -78, जिसका 2 गुना हो रहा है उसके साथ हमने 2 से गुना कर दिया। ठीक है, भागा 2 + 1 यानी कि 3, 69 दूना 2, तो 178, 138, 138 -78/3। अब कीजिए सॉल्यूशन इसका, 7 6 13, 8 8 0। ठीक है, यानी कि 60 भागा 3। कोई दिक्कत है क्या कहीं? सत्तर दूना 140, 69 है, 168 -78। ठीक है, तो 60, तो भागा 3 करेंगे ना, यहाँ भी माइनस ही होगा थोड़ा सा, यहाँ पर भी माइनस ही होगा, 2 - 1। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर तिगुना का था तो 3 - 1, फॉर्मूला को अपडेट कर लें। ठीक है, yn -x/n-1। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 - 1 होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 60 रुपया जो है यही हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस प्रश्न को भी ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इस प्रश्न को भी हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 69 रुपए की जगह 78 रुपया में बेचा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है इसका 2 गुना यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। अब दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना आ रहा है, दोनों का अंतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9, प्राप्त होगा 9।
यानी कि एक प्रॉफिट यहाँ पर मान लीजिए ये x हमारा CP है, तो यहाँ से यहाँ आए तो हमें 1 गुना हुआ, और यहाँ से यहाँ पर गए तो ये 2 गुना बन गया, यानी टोटल में ये जाके 2 गुना हो गया। तो 1 गुना यहाँ पर है और 1 गुना यहाँ पर है, 1 गुना यहाँ पर है, ठीक है। x से जब 69 की ओर आए तो हमें 1 गुना प्रॉफिट हुआ, और 69 से जब 78 की ओर आए तो हमें वो 2 गुना बन गया, यहाँ से क्रय मूल्य से ये 2 गुना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 1 गुना ये है और 1 गुना ये 69 से 78 है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा, सिंगल प्रॉफिट, यानी कि सिंगल प्रॉफिट P बराबर 9 रुपया, ठीक है। तो 2P बराबर क्या हो जाएगा 18 रुपया। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या CP, तो सिंगल प्रॉफिट हमें प्राप्त हो ही गया है। तो ये क्या है 69 में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें, 69 में से प्रॉफिट अगर हम माइनस कर दें तो हमारा CP नहीं आएगा क्या, एकदम आएगा, एकदम आएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है 20% अधिक है। 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितनी में बेची जाएगा। सबसे पहले समझना है हमारा एक प्रॉफिट 1060 रुपया है, CP SP है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 1060। दूसरा सेलिंग प्राइस हमारा क्या है भैया, तो 950 रुपया, 950, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है 1060 रुपये बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 में बेचने से होती 20% अधिक है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लॉस है इससे 20% प्लस कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर है 1060 रुपये में बेचने से, 1060 रुपये में बेचने से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, तो 50 और 60 110, दोनों का डिफरेंस हमारा 110 आ गया है, ठीक है। डिफरेंस DI, चलिए DI कर देते हैं। अब देखिए कह रहा है अगर लॉस और प्रॉफिट देखें, लॉस हमारा 100 है तो प्रॉफिट हमारा 120 है, ठीक है। तो रेशियो में करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11, इसमें प्रॉफिट का हिस्सा 6 है और लॉस का हिस्सा 5 है। कोई एक निकाल लीजिए, 6 5 11 से आप भाग दे दें तो 11, 110 में 11 से भाग देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, तो लॉस हमारा 50 हो जाएगा, लॉस हमारा 50 हो जाएगा। तो लॉस हमारा 50 हो जाएगा। अब क्या है हमारा, उससे क्या है CP निकल गया, तो 950 और 50, चलिए इधर लिखते हैं 1000 टोटल हमारा CP हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार 20% लाभ पर हमको सामान को बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका 20% यानी 120 भागा 100 या कहीं 6/5, ठीक है, 6/5 निकाल लीजिए, 2 शून्य खत्म हो गया, यानी कि 1200 का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही परेशान नहीं होना है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। देखिए समझिए बात को, फिर से समझाते हैं एक बार इसको। क्या क्वेश्चन है, 1060 रुपए में किसी सामान को बेच दिया,
इस पर इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। अब उसी सामान को 950 रुपये में बेचा तो उसको लॉस हो गया। तो लॉस का जो ये प्रॉफिट है ना, इस लॉस का 950 रुपये में जो बेचने पर जो लॉस हुआ उसका जो है 120% ये प्रॉफिट है, यानी कि 20% अधिक है, उस लॉस से 20% अधिक है, यानी कि सीधा कहने का तात्पर्य है कि 120% प्रॉफिट है, इस लॉस का 120%, ठीक है। तो हमने दोनों में डिफरेंस निकाल लिया भैया कि क्या है अंतर, दोनों के बीच दूरी क्या है, दोनों के बीच गैपिंग क्या है, ठीक है, वो निकाल लिया। एक लॉस हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों के बीच ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब इसमें लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों जुट के हैं। ये कुछ दूरी तय करेगा तो सीपी बनेगा, उसके बाद कुछ दूरी तय करेगा तो ये 1060 रुपये प्रॉफिट बनेगा, यानी कि इसमें लॉस भी कवरेज है और प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो समझिए बात को, ये 110 रुपये जो है इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों है। अब हमने देखा कि लॉस 100 है, प्रॉफिट 120 है, यानी कि 5 और 6 का रेशियो है। इसमें 110 है, 5 हिस्सा जो है लॉस है और 6 हिस्सा जो है प्रॉफिट है। तो हमने इससे लॉस निकाल लिया, तो लॉस हमें मिल गया, तो इसमें ऐड करेंगे हम, तो हमारा सीपी प्राप्त हो गया 1000 रुपया। 950 से 50 जोड़ेंगे 1000। उसमें क्या कह रहा है अब कि 20% हमें लाभ पर बेचना है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 120% हमने निकाला तो 1200 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। इससे संबंधित हर एक कंसेप्ट आपसे क्लियर करवाना है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता है। और मैथ को अच्छी तरीके से समझने के लिए हर एक बिंदु पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है, खिलौने का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है कि 450 रुपये में किसी सामान को बेचा, उसी सामान का पहला एसपी, अगर उसी सामान को 450 के बजाय 320 में बेचता, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस उसी सामान का दूसरा सेलिंग प्राइस हम लोग रख लेते 320 रुपया, तो हुई हानि से 30 रुपया अधिक जो है लाभ है। यानी यहाँ जो लॉस है ना, इसमें 30 रुपया ऐड कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस लॉस से 30 रुपया अधिक हमारा प्रॉफिट है। तो देखिए क्या करना है, दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, तो 130 रुपए का, 130 रुपए का, ठीक है। तो उसमें 30 रुपया लॉस प्लस 30, तो 30 रुपया को हम लोग माइनस अगर हटा दें इसमें, ये देखिए इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें प्रॉफिट भी है, इसमें लॉस भी है, दोनों जुटा हुआ है। तो हम प्रॉफिट का 30 रुपया इससे माइनस कर दें, तो ये प्रॉफिट का 30 रुपया हम इससे माइनस कर दें तो हमारा अब लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या गया 100, तो 100 प्रॉफिट और लॉस बराबर है, यानी कि भागा 2 कर देंगे, यानी 50, ठीक है। यानी लॉस हमारा 50 हो गया और प्रॉफिट इसमें 30 रुपया और ऐड कर देंगे तो हमारा 80 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो 320 में 50 जोड़ दीजिए तो लॉस हो रहा है ना, तो जुटेगा लॉस, तो 50 जोड़ेंगे तो 370 रुपया और इसे माइनस कर देंगे हम 80, तो 370 रुपया, 450 में माइनस 80, प्रॉफिट माइनस होगा ना जी, तो क्रय मूल्य निकलेगा तो 370 रुपया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो, समस्या हो, कमेंट करें, ठीक है। मिलेंगे आप सभी प्यारे मित्रों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद।